हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक कंपनी कैसे ओपन की जाती है, एक कंपनी में वर्क किस तरीके से किया जाता है, ये कंपनी कैसे काम करती है और किस तरीके से आगे डेवलपमेंट की ओर चलती है। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपके मन में भी होगा कंपनी आगे चलाने का, एक बिजनेस करने का, तो कैसे कर सकते हैं हम, आइए देखते हैं। देखिए, कंपनी कैसे खोलेंगे, कंपनी का रनअप कैसे करेंगे, कंपनी का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो मान लीजिए आप हैं जो वो एक बिजनेसमैन है, आप हैं जो उस कंपनी के मालिक हैं। अब आपको क्या करना है, कंपनी चलानी है, कंपनी को ओपन करना है। कैसे करेंगे आप, देखिए यहां पर मान लीजिए जो ये राम है ना, ये राम जो है, ये राम दिख रहा है आपको, ये राम जो है ये आप है। ये राम कौन है, ये आप हो। अब जो ये राम है ना, इसके माइंड में एक आइडिया आता है। ये है हमारा राम, इस राम के माइंड में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है कि मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, एक बिजनेस चलाना है। अब मुझे एक बिजनेस चलाना है, बट राम के पास मनी नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, राम के पास पैसे नहीं है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए राम के पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है। लेकिन राम के पास एक आइडिया है, अच्छा प्रोजेक्ट है बिजनेस को चलाने के लिए, बट राम के पास क्या नहीं है, मनी नहीं है। अब राम है जो वो सहायता लेता है, वो हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेता है, वो लेता है किसी सीए की हेल्प या फिर सीएस की हेल्प, चार्टेड अकाउंटेंट की हेल्प लेता है, या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेता है। किसके रिगार्डिंग हेल्प लेता है, वो हेल्प लेता है इस बिजनेस को रन करने के, स्टार्ट करने के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, हेल्प किससे ली, सीए से और सीएस ने। सीए और सीएस ने कहा कि आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। राम ने बोला कि जी हां, मैं अपना बिजनेस रन करना चाहता हूं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। अब यहां पर सीए और सीएस ने मिलकर के कहा कि कोई बात नहीं, कर देंगे स्टार्ट। बट राम बोलता है कि सर मेरे पास क्या नहीं है, मनी नहीं है, पैसा नहीं है सर मेरे पास। तो सीए और सीएस क्या कहते हैं कि सर कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक जो लोग होते हैं, वो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे लेकर के आएंगे और आप उस पैसे से बिजनेस कीजिएगा। तो राम बोलता है ऐसा भी होता है। तो सीए और सीएस जो बैठे थे उन्होंने कहा जी हां सर, ऐसा भी होता है। वो कैसे होता है, उधर क्या हुआ, सीए और सीएस ने बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया कंपनी में। अब सर बिजनेस को कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया, बिजनेस को कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया, रजिस्ट्रेशन करा के, रजिस्ट्रेशन करा दिया इस बिजनेस का, रजिस्ट्रेशन करा दिया इस बिजनेस का। किसमें, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया है। किसने, सीए और सीएस ने। किसने कराया, सीए और सीएस ने रजिस्ट्रेशन कराया। किसका कराया, इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा दिया। जैसे ही इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा दिया तो ये बिजनेस कन्वर्ट हो गया किसमें, कंपनी में। ठीक है, अब इस पे कंपनी का एक्ट चलेगा 2013। तो ये था एक कंपनी को ओपन करने का तरीका। अब राम कहता है कि मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया, सीए और सीएस कहते हैं जी हां सर हो गया। अब यहां पर क्या होता है, जब हम बिजनेस को रजिस्टर्ड कराते हैं रजिस्ट्रार के पास, बिजनेस को रजिस्टर्ड कराते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार पूछता है, क्या पूछता है कि आपके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट या कैपिटल कितना है। ठीक है, तो वहां पर जो भी हम चाहेंगे, उस बिजनेस का जो प्रोजेक्ट होगा, जो आइडिया होगा, उस बिजनेस का जो भी प्रोजेक्ट या आइडिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे माइंड में एक फिगर आ जाना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए का या 10 लाख रुपए का पैसा चाहिए या फिर 1 लाख रुपए चाहिए। मैं मानता हूं कि यहां पर इस बिजनेस को रन करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी, 10 लाख रुपीज की जरूरत होगी। ठीक है, 10 लाख रुपए की जरूरत होगी इस बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया किससे, 10 लाख रुपीज से। ठीक है, रजिस्ट्रार बोलता है कि आपकी कंपनी का जो स्टार्टअप होगा वो कितने रुपए से होगा, 10 लाख रुपीज से होगा।
तो यहां पर एक कंपनी का क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया, कंपनी क्रिएट हो गई है। अब बात ये आती है कि ये 10 लाख रुपए लाए कहां से। हमने पेपर में तो दिखा दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम कि हमारे बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीस आ जाएंगे, बट लाएंगे कहां से। अब सीए और सीएस ने क्या कहा था कि आपकी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, पब्लिक करेगी। कौन करेगा, पब्लिक करेगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये 10 लाख रुपीस जो मैंने रजिस्टर्ड करा दिए हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रार के पास, इस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं, ऑथोराइज कैपिटल। और इस बिजनेस का, इस कंपनी का जो मालिक है, यहां पर ओनर वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। यहां पर 2 वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, वो याद रख लेना। जो मिस्टर राम है ना, मिस्टर राम, ये कहलाएंगे इस कंपनी के प्रमोटर। कौन कहलाएंगे, प्रमोटर या फिर फाउंडर ऑफ द कंपनी। आपने नाम सुना है फाउंडर का, फाउंडर ऑफ द कंपनी। ठीक है, फाउंडर ऑफ द कंपनी कौन है, राम है। प्रमोटर कौन है, राम है। तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने क्या किया, राम के माइंड में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, बिजनेस को रन करने का, बिजनेस को चलाने का, बिजनेस को स्टार्ट करने का। बट राम के पास पैसा नहीं है। राम गया सीए और सीएस के पास, उसके पास जाकर के उसने थोड़ा सा हेल्प मांगा। सीए और सीएस को सारी बातें बताई कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं बट मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो सीए और सीएस क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, हम आपका बिजनेस रन कराएंगे। उन्होंने बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया कंपनी में। कैसे कन्वर्ट किया, रजिस्ट्रेशन करा दिया कंपनी एक्ट 2013 में। किसका, बिजनेस का। और वहां पर एक कैपिटल शो कर दिया। कैपिटल कितना, 10 लाख रुपीस, कि हमारे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने 10 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है इन पेपर, बट रियल में नहीं किया। इन पेपर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे इसमें। तो इस कैपिटल को बोला गया है क्या, ऑथोराइज कैपिटल। और राम क्या बन गया इसमें, इस कंपनी का प्रमोटर या फिर फाउंडर ऑफ द कंपनी। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, प्रमोटर कौन होता है। तो आप कहेंगे जिस पर्सन के माइंड में सबसे पहले बिजनेस को रन करने का, स्टार्ट करने का या फिर कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया आता है, तो वो पर्सन राम, वो कहलाएगा प्रमोटर। क्वेश्चन क्या आएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये आएगा कि प्रमोटर कौन होता है, हु इज द प्रमोटर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि प्रमोटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके माइंड में सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करने का, बिजनेस को क्रिएट करने का आइडिया आता है। वो पर्सन क्या कहलाता है आपका, राम नहीं, प्रमोटर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। अब देखो आगे, ये 10 लाख रुपीस कैसे लेकर के आएगा। अब ये राम है ना, जो ये 10 लाख रुपीस कैसे लेकर के आएगा भाई, ये 10 लाख रुपए इस बिजनेस को चलाने के लिए कैसे लेकर के आएगा। यहां पर सीए और सीएस ने तो कह दिया कि पब्लिक करेगी इन्वेस्टमेंट। देखिए कैसे करती है ये कंपनी, जो कि रजिस्टर्ड हो चुकी है यहां पर जो बिजनेस हमारा। अब ये कंपनी क्या काम करती है, इशू करती है। क्या इशू करती है, या तो ये इशू करेगी शेयर या फिर डिबेंचर। नाम बिल्कुल नए नए हैं, समझना अच्छे से, डरने की कोई बात नहीं है। ये जो कंपनी है ये इशू करेगी या तो शेयर या फिर डिबेंचर। कहां पर इशू करेगी, पब्लिक में इशू करेगी। इशू करने का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना। इशू करने का मतलब होता है जारी करना। ठीक है, अब क्या जारी करेगी, या तो शेयर या फिर डिबेंचर। ठीक है, शेयर क्या होता है और डिबेंचर क्या होता है, अब हम ये पढ़ते हैं पहले। इशू कहां पर करेगी, पब्लिक में। ठीक है, अब ये शेयर और डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रोस्पेक्टस टाइप का होता है। प्रोस्पेक्टस जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी स्कूल में गए हो तो स्कूल वाला अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। कैसे कराता है, या तो अपने विजिटिंग कार्ड से या फिर अपना प्रोस्पेक्टस शो करके। आपने देखा होगा कई बार एडवर्टीजमेंट लोग करते हैं तो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है एडमिशन ओपन, ये हमारा स्कूल है, इसमें ये फैकल्टी है, मैथ्स साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, ये हमारी बेस्ट फैकल्टी है, जो भी कुछ होता है प्रोस्पेक्टस में, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह।
तो वो जो पेज होता है ना, वो पेज कहलाता है आपका प्रोस्पेक्टस। लाइक वो पेज ही आपका शेयर और डिबेंचर जैसा ही होता है। बट उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा रहता है कि आप है जो इस कंपनी के अंदर इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया कुछ? दोबारा सुनना, कंपनी इश्यू कर रही है क्या? शेयर या फिर डिबेंचर। कहां पर? पब्लिक में। अब पब्लिक को जो अच्छा लगेगा शेयर परचेज करना, तो वो शेयर को परचेज कर लेगी। पब्लिक को अच्छा लगेगा डिबेंचर को परचेज करना, तो वो डिबेंचर को परचेज कर लेगी। यहां पर हम लोग अपने उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिख के देंगे कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है या फिर 100 रुपीज है, जो भी हो हम लोग उसमें लिख करके देंगे। ठीक है, 10 रुपीज है तो कम से कम हमें 1 लाख % चाहिए, जब भी तो हमारे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। और यदि 100 रुपीज का एक शेयर रखते हैं तो उसमें हमें 10,000 पीपल चाहिए, जब भी तो हमारा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा। समझ आ रही है मेरी बात? दोबारा देखना, कंपनी ने इश्यू किया क्या? शेयर या डिबेंचर। कहां पर? पब्लिक में। अब पब्लिक में इशू करेगा तो पब्लिक उसे परचेज करेगा। उस प्रोस्पेक्टस, उस शेयर की वैल्यू लिखा होना चाहिए क्या? या तो 10 रुपए का हो, या 100 रुपए का हो, या 1 रुपए का हो, 5 का हो, 7 का हो, डिपेंड ऑन द कंपनी। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, शेयर भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका इक्विटी शेयर। पहला कौन सा? इक्विटी शेयर। और दूसरा कौन सा? प्रीफरेंस शेयर। नाम सुनना अच्छे से। पहला कौन सा? इक्विटी शेयर। दूसरा कौन सा? प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हिंदी में बोलते हैं हम समता अंश। क्या बोलते हैं? समता अंश। और प्रीफरेंस शेयर को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। इक्विटी शेयर को क्या बोलते हैं? समता अंश। और प्रेफरेंस शेयर को हम लोग बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। अब मेरी बात सुनो, ये शेयर के 2 टाइप होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब इसको समझते हैं आगे हम। इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इक्विटी शेयर का मतलब होता है एक ऐसा शेयर जिस पर, इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शेयर जिस पर उस पर्सन को, किस पर्सन को? जो इस शेयर को परचेज करेगा, उस पर्सन को अनफिक्स्ड डिविडेंड मिले। अनफिक्स्ड डिविडेंड क्या होता है? अब इसको समझना इसको अच्छे से। टिपिकल टॉपिक थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। समझ नहीं आएगा तो आप बार बार मुझसे पूछिएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहां पर अपना पूरा ध्यान रखना आप लोग ऐसा नहीं है कि वीडियो को थोड़ा सा मस्ती में देख रहे हैं, ये नहीं, बिल्कुल केयरफुली होकर सुनना पड़ेगा आपको। क्या सुनना है वो देख लेना मेरी बात वापिस से। क्या? इक्विटी शेयर का मीनिंग होता है एक ऐसा शेयर जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब कौन? जो इस इक्विटी शेयर को परचेज करेगा। जब कंपनी इश्यू करती है ना शेयर को, तो 2 तरीके के शेयर इश्यू करेगी, या तो इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। 2 तरीके के शेयर इश्यू करेगी, या तो इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर को परचेज करने वाला पर्सन, मैं लिख देता हूं यहां पर, इक्विटी शेयर को परचेज करने वाला पर्सन कहलाता है इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर। आगे चलो, प्रेफरेंस शेयर को परचेज करने वाला पर्सन कहलाता है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या होता है? ऐसा शेयर जिसपे अनफिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। सर ये डिविडेंड क्या होता है? अब आप मुझे एक बात बताओ। सर मेरे दिमाग में घंटी बज रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये डिविडेंड क्या होता है। अब समझना इस डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड को हिंदी में हम बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश। देखो मैं हिंदी भी बताते चल रहा हूं हैंड टू हैंड, तो ध्यान रखने का ये बात। कंपनी ने इश्यू किया शेयर या फिर डिवेंचर। ठीक है, शेयर इश्यू करती है तो 2 तरीके से, इक्विटी शेयर में या फिर प्रेफरेंस शेयर में। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शेयर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे अनफिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। सर डिविडेंड क्या होता है? आप तो ये बताओ। देखिए,
अब कंपनी चल रही है, पूरे साल भर कंपनी चलेगी, पूरे साल भर कंपनी चलेगी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कंपनी चलती है। 31 मार्च को क्या होता है? क्लोजिंग। किसकी? अकाउंट्स की। हमारे जो खाते होते हैं ना, इनकी क्लोजिंग होती है। अब क्लोजिंग के टाइम या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। किसको? कंपनी को। या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या फिर कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा। प्रॉफिट होता है तो मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए लगाने के बाद। कंपनी ने कितने रुपए लगाए इन्वेस्टमेंट में? 10 लाख। 10 लाख रुपए लगाने के बाद कंपनी को प्रॉफिट होता है 5 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए कंपनी ने लगाए, प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं पहले, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की। दोबारा सुन लेना मेरी बात। कंपनी ने लगाए कितने रुपए? 10 लाख। 10 लाख लगाने के बाद प्रॉफिट होता है 5 लाख का, और 5 लाख का प्रॉफिट जैसे ही हुआ, उस 5 लाख के प्रॉफिट में से मैंने आंख बंद किया और पैसा निकाल करके दे दिया। चाहे वो मैं 4 लाख दे रहा हूं, चाहे वो मैं 3 लाख दे रहा हूं, चाहे वो मैं 1 लाख दे रहा हूं, वो कितना ही हो सकता है। अनफिक्स्ड। सुन लेना मेरी बात। क्या? अनफिक्स्ड। अनफिक्स्ड। अनफिक्स्ड, कुछ फिक्स नहीं है। अनफिक्स्ड। जो भी मैं पैसा निकाल करके दे रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर को, वो कहलाएगा आपका डिविडेंड। जरूरी नहीं इक्विटी शेयर होल्डर को ही दूं मैं, वो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे सकता हूं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसा दूंगा? फिक्स्ड डिविडेंड। वो पहले से ही फिक्स होगा, 10% या फिर 20%, कुछ भी फिक्स होगा पहले ही। प्रॉफिट का 10% मान लीजिए मैं देने वाला हूं, ठीक है? प्रॉफिट का 10% मान लीजिए मैं देने वाला हूं, तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 मैं दे दूंगा। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है? मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर की कीमत है 10 रुपए की। कितनी है? 10 रुपए की। अब 10 रुपए की कीमत है तो मैंने उसमें फिक्स कर रखा है। मान लीजिए मैंने 20% फिक्स कर रखा है, तो 10 रुपए का 20% कितना होता है? 2 रुपए। एक शेयर पे मैं 2 रुपए दे दूंगा, और उसने ऐसे मान लीजिए 2 लाख शेयर परचेज कर रखे हैं, तो कितने पैसे चले जाएंगे उसके पास? 4 लाख रुपए। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना फटाफट से, मैं जल्दी से कर लेता हूं, आप भी ध्यान कर लिया करो। क्या बोला मैंने? कि 10 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है और उस पे 20% डिविडेंड देना है, जो कि मैंने क्या कर दिया? फिक्स्ड। 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपए। और उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 1 लाख शेयर ले रखे हैं या फिर 2 लाख शेयर ले रखे हैं, मान लीजिए 2 लाख शेयर ले रखे हैं, तो कितना रुपए जाएगा उसे? 4 लाख रुपए चला जाएगा। समझ आई मेरी बात? वो तो होता है फिक्स डिविडेंड। और अनफिक्स क्या होता है? आंख बंद करके जो मैंने दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो क्या कहलाएगा? अनफिक्स्ड डिविडेंड। लेकिन जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और बाद में किसे दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है? सबसे पहले यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा। सुन लेना मेरा बात। क्या? प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो आपका डिविडेंड कहलाता है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं डिविडेंड का मीनिंग। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन शेयर होल्डर। वो कोई सा भी शेयर होल्डर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है। ठीक है? दोबारा सुनना मेरी बात। कंपनी ने इशू किया क्या? शेयर या डिवेंचर। कहां पर? पब्लिक में। अब शेयर या डिवेंचर इशू करेगा कंपनी, तो फिर वो बताएगा प्रोस्पेक्टस में कि शेयर का प्राइस कितना है और डिवेंचर का प्राइस कितना है। अब मेरी बात सुनो, शेयर भी कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर अनफिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, और इक्विटी शेयर परचेज करने वाला पर्सन इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है? आगे देखो, प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, और इसे परचेज करने वाला पर्सन प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है? अनफिक्स्ड डिविडेंड और फिक्स्ड डिविडेंड क्या होता है मैंने ये भी बताया है।
तो ये देख लीजिए, अनफिक्स डिविडेंड का मतलब होता है, पहले समझ लीजिए डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का एक स्मॉल पार्ट, 5 लाख में से 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 20,000, 10,000, ये सारे के सारे पार्ट यदि मैं शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो इट्स कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, तो ये आपका डिविडेंड है। दोबारा सुनना मेरी बात, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन शेयर होल्डर, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। आपके प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट जो आप कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कहां पर, शेयर होल्डर के पास। क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए यहां पर इक्विटी शेयर को मिलेगा हमेशा अनफिक्स डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा फिक्स डिविडेंड। कंपनी को होता है प्रॉफिट, सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो बचा हुआ आपका प्रॉफिट का पार्ट है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब मेरी बात सुनना, छोटी सी बात, अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना, यहां पर आपको समझना है। क्या समझना है कि मान लीजिए मैं एक कंपनी का मालिक हूं, एक बिजनेस का मालिक हूं। अब बिजनेस का मालिक हूं, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मेरे को प्रॉफिट होगा ना, तो मैं क्या काम करूंगा, सभी लोगों का जो एक्सपेंस है, मान लीजिए मैं स्कूल चलाता हूं, मैं एक स्कूल चला रहा हूं। अब मैं स्कूल चला रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, बच्चों की फीसेस आ जाती है मेरे पास। अब फीस आने के बाद मतलब मुझे क्या करना है, अपने टीचर्स की सैलरी देनी है, पियोन की सैलरी देनी है, बस के ड्राइवर्स की सैलरी देनी है, बस की ईएमआई का पेमेंट करना है। सब कुछ खर्चा पेमेंट करने के बाद मेरे पास जो बचेगा वही तो मैं अपने घर लेके जाऊंगा ना, वही तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा ना। यहां पर भी वही सिचुएशन है। यहां पर भी जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, वो सबसे पहले प्रॉफिट का जो भी पार्ट होता है सबसे पहले सारे एक्सपेंसेस को दे देता है। सारे एक्सपेंसेस, भाई किसी का भी जो भी सैलरी का रेमोनरेशन, आपके कोई भी एम्प्लॉय का रेमोनरेशन हो, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, जो भी खर्चे हो, सारे के सारे खर्चे दे देता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वो दे देता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद सबसे एंड में जो पैसा बचता है ना, वो कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर ही असल में कंपनी के कौन होते हैं, ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। मालिक कौन, जो पैसा लगाए और पैसा लगाने के बाद भी प्रॉफिट में सबसे एंड में अपना पार्टिसिपेशन ले, अपना सबसे एंड में हिस्सा ले। समझ आ रही है मेरी बात। असल में कंपनी के मालिक कौन होते हैं, असल में कंपनी के मालिक होते हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। असल में कंपनी के मालिक ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ये कंपनी कौन, आपके इक्विटी शेयर होल्डर। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, ओनर ऑफ द कंपनी। सर ये ओनर ऑफ द कंपनी तो इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, तो सर ये राम कौन है, भाई राम इस कंपनी का फाउंडर पर्सन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मालिक राम नहीं है, मालिक वो होता है जो पैसा लगाता है। समझ आ रही है मेरी बात। आइडिया देने वाले, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पैसा लगा के बिजनेस का स्टार्ट करने वाला पर्सन ही मालिक कहलाएगा, ये ध्यान कर लेना। हाँ, कंट्रोल कौन करेगा, सर ये बिजनेस को रन कौन करेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे, कंपनी आगे चलेगी कैसे, ये तो बताओ सर। अब इसको समझना। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर, मान लीजिए बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ये समझ लेना आप लोग अच्छे से कि बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ये आपके बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ये जो कि कंपनी के मालिक बने फिर रहे हैं। इनमें से पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़े लिखे का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, एमबीए कर रखा है, स्टॉक मार्केट का कोर्स कर रखा है, सीए है, सीएस, नहीं। पढ़े लिखे का मतलब ये है वो लोग खुद ही आगे आएंगे और कहेंगे कि सर हम कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बात होगी किसके सामने, राम के सामने। ठीक है, कि सर हम कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स, मान लीजिए कोई एक पर्सन, ये वाला पर्सन जो है जिसके हाथ बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला जो पर्सन है, ये पर्सन निकल के आगे आता है कि सर इस कंपनी को रन मैं करूंगा, इस कंपनी को आगे मैं बढ़ाऊंगा। दूसरा पर्सन भी निकल के आता है, सर इस कंपनी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सारे नहीं, ध्यान कर लेना, सारे नहीं, कुछ ही पर्सन। बाकी सभी पर्सन क्या करेंगे, वोट देंगे। क्या देंगे, वोट, कि कौन अच्छा चला सकता है इन दोनों में से। बाकी सभी पर्सन कौन, वोट देंगे कि कौन अच्छा चला सकता है।
तो मान लीजिए ये पर्सन जीत गया, ये वाला पर्सन वोट में, ठीक है। अब वोट में ये पर्सन जीत गया तो ये कंपनी को ऑपरेट करेगा और अपने साथ बड़े बड़े लोगों को जोड़ेगा। बड़े बड़े लोग कौन? सीए को, सीएस को, ये प्रमोटर को, फाउंडर ऑफ द कंपनी को, फाइनेंशियल एडवाइजर को, उस पूरी की पूरी जो टीम होगी ना, टीम कौन? एक तो ये शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, और उसके साथ जो भी सीए, सीएस, फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, राम जो कि प्रमोटर है, ये पूरी की पूरी टीम कहलाती है उस कंपनी की क्या? बीओडी। क्या कहलाएगी? बीओडी। इस बीओडी का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये इक्विटी शेयर होल्डर भी है और साथ ही साथ एक डायरेक्टर भी है, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है आज हमने कंपनी को कैसे ओपन किया है। चलिए देखिए आप लोग यहां पर, हमने कंपनी को ओपन कैसे किया। सबसे पहले मैंने बताया एक पर्सन है राम के माइंड में आता है एक आइडिया कैसा? बिजनेस को चलाने का, बिजनेस को रन करने का। अब बिजनेस को रन करने का आइडिया तो आ गया, बट राम के पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है। राम के पास पैसा नहीं है तो राम गया सीए और सीएस के पास। सीए और सीएस को पूरी बात बताई कि सर मैं एक बिजनेस चलाना चाहता हूं, एक कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसका स्टार्टअप करना चाहता हूं, आगे बढ़ाना चाहता हूं उसको अच्छे तरीके से। अब सीए और सीएस कहते हैं सर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट राम कहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है। अब सीए और सीएस क्या करते हैं? उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, और वो बिजनेस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कंपनी में। अब रजिस्ट्रार के पास हम लोग जा रहे हैं कंपनी के डॉक्यूमेंट लेके कि हमने कंपनी का नाम क्या सोचा है, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी का क्या आइडिया है, कंपनी के क्या प्रोजेक्ट्स है, ये सब चीजें जो है ये सब चीजें उस डॉक्यूमेंट को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, सीए, सीएस और राम। अब कंपनी का रजिस्ट्रार कहता है कि सर आप कंपनी जो है ओपन कर रहे हो वो कितने रुपए से, उसमें इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना लगा रहे हो। तो हमने अज्यूम किया कि इस आइडिया को, इस प्रोजेक्ट को पूरा सक्सेस करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी, और हमने 10 लाख रुपए से क्या कर दिया? रजिस्ट्रेशन करा दिया। और ये 10 लाख रुपए क्या कहलाएगी उस कंपनी के अंदर? ऑथोराइज कैपिटल। क्या कहलाएगी? ऑथोराइज कैपिटल। ये ऑथोराइज कैपिटल जो है, अब सुनना मेरी बात, ये ऑथोराइज जो कैपिटल है 10 लाख रुपए, ये हमारे कंपनी का मेन इन्वेस्टमेंट मनी है, ठीक है, जो कि कौन करेगा? पब्लिक करेगी, जब हम कंपनी के अंदर शेयर या डिबेंचर इशू करेंगे तब। और ये जो राम है ये क्या कहलाएगा? आपका प्रमोटर या फिर फाउंडर ऑफ द कंपनी। सर अब कंपनी के अंदर जो जनता है, जो पब्लिक है, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करती है? जी हां, जनता और पब्लिक में जो आप बैठे हो ना, सामने देख रहे हो, आप भी आते हैं और मैं भी आता हूं। मैं भी किसी कंपनी का शेयर परचेज और डिबेंचर का परचेज कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं। आप भी किसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं इक्विटी शेयर को परचेज करके, और मैं भी बन सकता हूं। यह पब्लिक का मतलब यहां पर आप लोगों से और मुझसे है, ठीक है, सभी लोगों से है, यहां पर पूरे देश की जनता से है यहां पर पब्लिक का मतलब, ठीक है। अब देखिए कंपनी ने इशू किया या तो शेयर या फिर डिबेंचर, कंपनी ने इशू किया या तो शेयर या फिर डिबेंचर, कहां पर? पब्लिक में। कहां पर इशू किया? पब्लिक में। अब शेयर जो होता है वो होता है दो तरीके का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। जो पर्सन इक्विटी शेयर को परचेज करेगा वो कहलाता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर, और जो पर्सन प्रेफरेंस शेयर को परचेज करेगा वो कहलाता है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। आगे देखिए इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है? सर इक्विटी शेयर वाला एक ऐसा डॉक्यूमेंट, पहले देख सुन लेना, इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमेशा अनफिक्स्ड डिविडेंड मिले। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमेशा अनफिक्स्ड डिविडेंड मिले वो आपका इक्विटी शेयर कहलाता है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड मिले वो आपका प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। समझ आ रही है मेरी बात? समझ नहीं आए तो तुरंत मुझसे पूछ लेना, ध्यान कर लेना ये बात। इक्विटी शेयर कौन होता है? अनफिक्स्ड डिविडेंड, ध्यान कर लेना, छोटा सा वर्ड, अनफिक्स्ड डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर मतलब फिक्स्ड डिविडेंड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, मैंने पहले बताया था प्रोस्पेक्टस, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर पहले लिखा रहता है 10 रुपए का शेयर है, फिर 100 रुपए का शेयर है, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग यदि आपको अनफिक्स्ड डिविडेंड मिलता है तो आपका इक्विटी शेयर है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है तो प्रेफरेंस शेयर है। सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब मैंने आपको बताया था, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। क्या बताया? बताओ मुझे। अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड
डिविडेंड, ये लिखा हुआ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, कहां पर? शेयर होल्डर में। अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन शेयर होल्डर, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। ध्यान करना ये बात, प्रॉफिट का स्मॉल पार्ट तो है ही है, साथ ही साथ आपको शेयर होल्डर के पास डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यदि प्रॉफिट होता है 5 लाख का, एग्जाम्पल सुनो वापस से, प्रॉफिट होता है 5 लाख का, उस 5 लाख में से यदि मैं फिक्स डिविडेंड मतलब 20%, 10% जो भी है दे रहा हूं, तो वो प्रेफरेंस शेयर को जाएगा, तो वो क्या है? फिक्स डिविडेंड। और आंख बंद करके दे रहा हूं तो वो आपका क्या कहलाएगा? अनफिक्स डिविडेंड। आया समझ में मेरी बात? तो ये था पूरे कंपनी का प्रोसेस कि कंपनी को कैसे अपन रन करेंगे, कंपनी को कैसे चलाएंगे, कंपनी के अंदर पब्लिक कैसे इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो मुझसे हैंड टू हैंड पूछे। मैं वेट करता हूं, मैं इंतजार करता हूं मैं आप लोगों का कि बच्चे कम से कम मुझे ये तो बताए कि सर हमें समझ में आ गया है। समझ आ जाए तो भी बताओ, देखो मुझे मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बताओ। कई बार होता है कि आपको समझ आ जाता है, लेकिन मुझे ही पता नहीं लगता है कि आपको समझ आया है नहीं आया है। आप मुझसे डाउट पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ समझ में नहीं आया, और यदि आपको समझ में आ जाता है तो भी मुझे इन्फॉर्म करो कि जी हाँ सर समझ आ गया है, और समझ नहीं आता है तो मुझसे हैंड टू हैंड डाउट पूछ लिया करो। ओके, तो ये था आपका पूरा कंपनी, हाउ टू ओपन अ कंपनी, हाउ टू रन अ बिजनेस एज अ कंपनी। तो ये पूरे टॉपिक का मैंने आपको हल बताया है, सॉल्व करके बताया है। तो ये होता है आपका कंपनी के अंदर प्रोसेस पूरा का पूरा, कि आपको एक कंपनी, एक फैक्ट्री जो होती है बड़ी वाली, ठीक है ना, फैक्ट्री और कंपनी में डिफरेंस होता है, लेकिन कंपनी जो है वो कैसे रन करती है ये मैंने आपको बताया है। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बताया था, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बताया था एज अ गोलगप्पे वाला। पार्टनरशिप फर्म का भी एग्जांपल दे दिया था मैंने, हीरो और होंडा, ये पार्टनरशिप फर्म, हीरो और होंडा, पहले जो, अब तो ये अलग अलग हो गई, हीरो और होंडा पहले एक ही थी, हीरो होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी कंपनी अभी अलग अलग हो गई है, मारुति और सुजुकी। ये आपके पार्टनरशिप का एग्जांपल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमारे इंडिया के अंदर इतनी चलती है नहीं, और कंपनी इस तरीके से ऑपरेट होती है और इस तरीके से चलती है, और ज्यादातर बिजनेस जो है वो कंपनी का इस तरीके से ही चलता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।